हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने 5 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके थे एडीओ पंजाब के। ठीक है, देखो काफ़ी मैसेज वगैरह आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम में अभी पड़ा है आपके पास बहुत टाइम। ठीक है, तो अपना जो बैच चल रहा है वो आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो रखा है। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो और गारंटी रहेगी 20 से 25 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 75 075 000 75। ठीक है जी, तो अपना कांटेक्ट आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हाँ जी, देखो अगर बात करें क्वेश्चंस की, देखो 51 जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास, डायरेक्ट इसमें बताया भी गया है देखो कि पोर स्पेस को फाइंड करो। ठीक है जी, पोर स्पेस को फाइंड करो। अब देखो आ सोयल हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 1.5 देन दी पोर स्पेस परसेंट विल बी। तो यहाँ पे पोर स्पेस को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो पोर स्पेस का फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस बी डी बाई पी डी इंटू 100। ठीक है जी, देखो हम सिंपली से करेंगे, इसको ज़्यादा डीप नहीं देखेंगे कि सिंपल से आप कैसे निकाल सकते हो। एग्जाम में भी देखो अगर बात करें 1 माइनस बी डी, आपके बल्क डेंसिटी दी हुई है 1.5। अगर बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है 2.65। ठीक है जी, और इनटू में 100। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, तो यहाँ पे क्या है 1 डिजिट बाद है और यहाँ पे 2 डिजिट बाद है। तो हम इनको क्या करेंगे, सेम करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे ताकि कट जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो आएगी आपके पास 150 से 265 265। ठीक है जी, तो इसको आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हो 150 को और 65 को, तो 15 इंटू 10 में। ठीक है जी, और 265 को किस में कर सकते हो आप 53 इंटू 5 में। ठीक है जी, 5 2 जा 10 हो गए जी, तो यहाँ पे 30 इंटू 53। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसके बाद क्या रहेगा आपके पास 1 माइनस 30 इंटू 53 इंटू में 100। तो यहाँ पे आप क्या उसके बाद एलसीएम लेके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 1 माइनस। ठीक है जी, यहाँ पे आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 43। ठीक है जी, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास 43 आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर था 43। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ सोइल हैविंग द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ 0.55% देन हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज वुड बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो आपके पास और कार्बन कंटेंट दिया हुआ है जी। ठीक है, अगर देखो कार्बन कंटेंट दिया हुआ है, आपको हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर को बताना है, तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.72। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन क्या वैल्यू डाल के 0.55 1.72, तो बेसिकली जो वैल्यू रहती है वो रहेगी हमारे पास 0.96 के आसपास रहती है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कितना रहता है 0.96। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट बात करें 53 क्वेश्चंस की, तो आ वैल्यू टेक्निक इज यूज टू कैलकुलेट दी ओरिजिनल सोयल सप्लाई। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, ए वैल्यू टेक्निक यूज्ड कैलकुलेट दी ओरिजिनल सोयल सप्लाई। तो आपको पता हो जब भी हमने पहले सोयल को जब पढ़ा था तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, आ वैल्यू टेक्निक बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है। पहले तो आपको टर्म पता होना चाहिए किसने दी थी, ड्राइड एंड फ्राइड एंड ड्राइड ने बेसिकली ये टर्म दी थी 1952 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ए वैल्यू टेक्निक का यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली इसमें किया जाता है फोर्स में किया जाता है, क्योंकि बेसिकली
जब हमारे पास फोस्फोरस क्या रहता है, दो अपटेक्स फॉर्म में रहता है, H2PO4 HPO4। तो बेसिकली बाद में क्या करता है, प्लांट इसको अपटेक करता है। जब प्लांट क्या करेगा, अपटेक करेगा तो सिंथेसिस करेगा। तो जब सिंथेसिस करता है वहाँ पे काफ़ी फ्रैक्शंस देखने को मिलती है फोस्फोरस की प्लांट में, और सीड्स में अलग फोस्फोरस होता है और लीव्स में अलग होता है। जब वो लीव्स की और सीड्स की फ्रैक्शंस को हम जब देखते हैं, ठीक है जी, तो वो किस टेक्निक से देखा जाता है, तो वो देखा जाता है ए वैल्यू टेक्निक से, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर का जो मेजर सोर्स रहता है वो रहता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। पोटाशियम का आपको पता ही, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोटाशियम का जो मेजर सोर्स रहता है, अगर सोइल की बात करें, फेल्ड्स पर रहता है, जो बेसिकली क्या रहता है, प्राइमरी मिनरल रहता है जी। फेल्ड्स पर के कारण ही हमारे पास पोटाशियम सोइल में सबसे ज़्यादा रहता है। अगर बात करें 52% ज़्यादातर देखने को मिलता है, अगर परसेंटेज की बात करें सोइल में, ठीक है जी। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स की। अब देखो, माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स की जब भी बात होगी तो बेसिकली है क्या चीज़ है, माइक्रोबियल जो इंसेक्टिसाइड्स है वो क्या करेंगे, आपके जो प्लांट है, ठीक है, उस पर किस चीज़ को शो करेंगे, इंसेक्टिसाइडल रेजिडेंस, या बोल सकते हो रेसिडुअल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शंस की बात करें, यूज ऑफ पैथोजन फॉर किलिंग इंसेक्ट। हाँ जी, देखो यहाँ पे पैथोजन का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर किलिंग इंसेक्ट। अगर ऑप्शन सेकंड की बात करें, फ्री फ्रॉम हार्मफुल रेसिड्यूज, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, फाइटोटॉक्सिक टू क्रॉप एट हायर डोज। अगर हम इनका हायर डोज पे यूज़ करते हैं, ये क्या शो करेंगे, फाइटोटॉक्सिसिटी, मतलब कि फाइटोटॉक्सिसिटी किसको बोलते हैं, जब हमने यूज़ किया, ठीक है जी, किसको किया है, तो इंसेक्टिसाइड है, क्या चीज़ है तो इंसेक्टिसाइड है, बट प्लांट की जो लीव्स होंगी उनको क्या करें, रैशेस कर देंगे, क्लोरोसिस का लॉस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, प्लांट डैमेज हो जाता है अगर हम उसका क्या करेंगे, हायर डोज में यूज करेंगे। बट ये अगर बात करें, इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डी ऑप्शन की बात करें, हार्मलेस टू द बेनिफिशियल इंसेक्ट, हार्मलेस, तो यहाँ पे ये बात इनकी गलत है कि हार्मलेस होते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है जी। तो बेसिकली जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे, यूज ऑफ पैथोजेंस फॉर किलिंग इंसेक्ट, फ्री फ्रॉम हार्मफुल रेसिड्यूज, फाइटोटॉक्सिक टू क्रॉप एट हायर डोज। अगर हायर डोज में यूज करोगे तो फाइटोटॉक्सिसिटी ये शो करेंगे, ठीक है जी। अगर आप अब तक आपने क्या किया है, कोर्स को परचेज नहीं किया है, तो आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। देखो, अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है कोर्स को परचेज करने में, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो 75 975 000 075 पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है, अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है जो व्हाट्सअप पे आप वैसे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और आप कॉल भी कर सकते हो, बट आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, आपको इजीली आंसर भी मिल सकता है, ठीक है जी। तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट ये रहेगा। अगर आप ऐप से परचेज करना चाह रहे हो तो टेस्ट माफिया ऐप से भी आप परचेज कर सकते हो। देखो फायदा क्या है, क्योंकि अब चल रहा है ऑफर, बाद में अगर आप पास में एग्जाम के पास में परचेज करोगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा प्राइस में लेना पड़ेगा, बट अब आप ले रहे हो तो आपको 50% डिस्काउंट में ग्रैब कर सकते हो इस चीज को, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो बात करें, द रेशियो बिटवीन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सल्फर इन क्रॉप रेसिड्यूज जनरली रेंज बिटवीन। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि रेशियो कितनी है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सल्फर के बीच में, ठीक है जी। और किसके बेस डिपेंड पे पूछ रखी है, क्रॉप रेसिड्यूज के बेस पे बेसिकली पूछी हुई है। तो बेसिकली कितनी रहती है, ये डायरेक्ट आंसर रहेगा आपके पास 10 से 15 रेशियो 1। कितना रहता है, 10 से 15 रेशियो 1 रहता है जी। हाँ जी, अगर बात करें 56 क्वेश्चंस की, तो रिडक्शन इन ड्राई मैटर, डिक्रीज इन अमाइनो एसिड कंटेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स, द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन पे आप नाइट्रेट्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है जी। देखो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है नाइट्रेट्स की, अगर बात करें प्लांट क्या करता है, अपटेक फॉर्म कौन सी रहती है, नाइट्रेट रहती है,
3 रहती है। ठीक है जी। अक्यूमुलेट वो कब कर पाएगा, जब कोई चीज उसको पूरे आयंस में मिल रही है, मतलब कि पूरी की पूरी अपटेक फॉर्म में अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन किस चीज को, रिडक्शन इन ड्राई मैटर, रिडक्शन इन ड्राई मैटर, डिक्रीज इन अमाइनो कंटेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स। अब देखो बेसिकली क्या करते हैं, हम यूरिया डालते हैं, यूरिया में क्या नाइट्रोजन कंटेंट है 46% है। ठीक है जी। जब हमने यूरिया डाला, अब डायरेक्ट तो हम है तो इनो देखो है नेचर कैसा है इसका, इनऑर्गेनिक है। ठीक है। बट जब प्लांट्स उनको क्या करेगा, जब हमने यूरिया डाला तो अपनी तरफ से वो क्या करेगा 100% आयंस को रिलीज कर देगा, बट प्लांट की जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना ही गेन करेगा। बट दूसरा क्या हो जाता है, काफ़ी बार प्लांट्स क्या करते हैं, जो साइड में जो प्लांट्स भी होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, लीच डाउन भी हो जाते हैं, वोल्टाइजेशन लॉस भी हो जाता है, अपने ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया भी है, डिनाइट्रिफिकेशन लॉस भी हो जाता है। ठीक है जी। तो बाद में जब वो क्रॉप देखो सिंथेसिस किस में की हुई, नाइट्रोजन में हुई, तो प्लांट्स के पार्ट में नाइट्रोजन भी चला गया। बाद में जब ऑर्गेनिक मैटर किस में आएगा, सोइल में होएगा, तब वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है जी। एक्यूमुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है एक्यूमुलेशन में, या बोल सकते हो वो रिडक्शन भी करता है ड्राई मैटर में और डिक्रीज भी करता है अमाइनो कंटेंट में। देखो अगर डिक्रीज होगा और ड्राई मैटर का और डिक्रीज होगा अमाइनो कंटेंट का, तब भी एक्यूमुलेशन होगा नाइट्रेट का। ठीक है जी। तो कौन सा अगर बात न्यूट्रिएंट जो बेसिकली एक्यूमुलेशन में आपकी हेल्प करेगा, वो रहता है निकल। वो कौन सा रहता है, निकल रहता है जी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके पास निकल जी। ठीक है। अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सुगर्स को करता है, बोलते हैं सुक्रोज कंटेंट को करता है। अगर बात करें फ्रूट्स में, ठीक है जी, फ्रूट्स की बात होगी तो आपको बोरोन का आएगा। जिंक का हमने पहले भी पढ़ चुका है, बेसिकली जो जिंक है ये किस में करता है, ऑक्सीजन। ठीक है। हार्मोन्स की आप बोल सकते हो ऑक्सीजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है जी। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर ज़्यादातर जो बेसिकली अगर देखें हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज रिक्लमिनेशन ऑफ डिसीज में, इन सीरियल्स में बेसिकली ज़्यादातर इसका कॉपर का यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा निकल। ठीक है। हाँ जी। अगर बात करें 57 क्वेश्चन की, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नाउ। देखो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, टोटल डेप्थ पूछा है, टोटल डेप्थ रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप। अगर देखो डेप्थ की बात होएगी, कितनी टोटल डेप्थ कितने रिक्वायर्ड चाहिए क्रॉप को इरिगेशन के लिए, तो वहाँ पे डेल्टा का वर्क करता है। तो वहाँ पे कौन करता है, डेल्टा। अगर यहाँ पे टोटल डेप्थ ना पूछा होता, टोटल एरिया दे दिया गया होता, तो जब भी एरिया की बात होएगी तो एरिया पे कौन आएगा, ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर भी आप दे सकते हो, टोटल डेप्थ की बात हो रही है रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, तो वहाँ पे डेल्टा वर्क करता है। ड्यूटी पे हमेशा किस पे डिपेंड होती है, एरिया पे, कि एरिया कितना हो गया है जब हमने इरिगेशन दिया, उसमें इरिगेशन रिक्वायर्ड इन विच, या बोल सकते हो परसेंटेज एरिया विल बी रिक्वायर्ड। हाँ जी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 58 की, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग is used for measuring percolation and leaching loss from a column of soil under controlled condition। तो यहाँ पे मेजर दो क्वेश्चंस पे, या बोल सकते दो पॉइंट्स पे बहुत मेजर किया हुआ है। देखो आपको मेजर करना है परक्यूलेशन को और किसको, लीचिंग लॉस को मेजर करना है, परक्यूलेशन को और लीचिंग लॉस को। अब परक्यूलेशन और लीचिंग लॉस को कौन मेजर करता है, वो करता है लाइसीमीटर। कौन करता है, लाइसीमीटर बेसिकली करता है। परक्यूलेशन क्या होती है, परक्यूलेशन बेसिकली होती है वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, परक्यूलेशन होता है। लीचिंग बेसिकली आप बोल सकते हो, अगर बात करें लीचिंग की, तो लीचिंग में हमारे पास वाटर प्लस न्यूट्रेंट का क्या होता है, लॉस होगा। ठीक है जी, ड्यू टू
ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ड्यू टू सोइल में पर्कुलेशन के कारण होता है। बेसिकली इनको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेजर करने के लिए लाइसीमीटर का यूज़ किया जाता है। इनफिल्ट्रोमीटर का किस में करता है, जब हम इनफिल्ट्रेशन को चेक करते हैं, ठीक है जी। इनफिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब सोइल की जो लेयर्स होती है, जो लेयर्स में वाटर का मूवमेंट होता है ना, हम जब उसको मेजर करते हैं तो इनफिल्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब बात करें ईरोमीटर की तो ईरोमीटर भी बोल सकते हो आप, टेंशियोमीटर भी बोल सकते हो, टेंशियोमीटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है जी। अब अगर बात करें टेंशियोमीटर की, तो ये बेसिकली टेंशियोमीटर क्या करता है, टेंशन है ना, वाटर टेंशन को चेक करता है। जैसे हम क्या करते हैं, राइस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब कि यूज़ करते हैं हम किसका, टेंशियोमीटर का। क्ले सोइल में हम यूज़ नहीं करते, मोर देन 0.85 बार पे भी इसका यूज़ नहीं होता। तो ये काफ़ी हमने टेंशियोमीटर की भी बातें पढ़ चुके हैं हम लेक्चर में पिछले वाले में। तो पोरोमीटर बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है, स्टोमेटल बिहेवियर में, स्टोमेटल बिहेवियर में बहुत यूज़ होता है कि किसका, पोरोमीटर का। तो आंसर आपने बता ही दिया मैंने, क्या रहेगा, लाइसीमीटर आंसर रहेगा। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्चिंग मटेरियल आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू। अब देखो पहले तो मल्चिंग के बारे में पता होना चाहिए, मल्चिंग करते क्यों हैं, है ना। अगर मल्चिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आप प्लास्टिक शीट्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं मल्चिंग में, तो उससे क्या होता है, एवोपरेशन, ठीक है जी। एवोपोएम ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस भी कम हो जाता है, वीड भी कंट्रोल रहते हैं, ठीक है जी। और साथ में हमारे पास क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करके देखेंगे हम। देखो अगर बात करें, रिड्यूस होगा एवोपरेशन, ठीक है जी, एवोपरेशन लॉस कम होगा, इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी, मेंटेन सोयल टेम्परेचर, या वीड कंट्रोल। देखो एवोपरेशन तो कम होगा ही होगा मल्चिंग से, ठीक है। इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी तो कभी भी मल्चिंग से नहीं होती, ठीक है जी, मल्चिंग से कभी भी नहीं होती सोयल फर्टिलिटी इम्प्रूव। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन को देखिए, मेंटेन टेम्परेचर। हाँ जी, अगर देखो मल्चिंग करेंगे तो अंदर मल्चिंग कर दी है लैंड पे, ठीक है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी एक मेंटेन रहेगा, वीड भी कंट्रोल होंगे क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर एरिएशन कम होगी, वाटर एरिएशन कम होगा, वो ऑटोमेटिक ही वीड क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाएंगे। तो जो अगर बात करें मल्चिंग आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, तो बेसिकली क्या यूटिलाइज नहीं करती, वो कभी भी सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती, ठीक है। हाँ जी, अगर नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इरिगेशन हैज हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। हाँ जी, देखो सीधा पूछा हुआ है कि किस मेथड की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है जी। देखो वाटर यूज एफिशिएंसी है कि वाटर कितना बच रहा है ना, अगर वाटर कितनी यूज हो के एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बात करें एफिशिएंसी होती है वो किसकी होती है, ड्रिप मेथड की होती है। कितनी होती है, 90 to 95% देखने को मिलती है जी। सबसे मैक्सिमम किसकी रहती है, ड्रिप मेथड की रहती है वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर बात करें सरफेस मेथड की, तो सरफेस की कितनी रहती है, 50 से 55%, ठीक है जी। फ्यूरो मेथड की कितने रहती है, 60 to 65%। स्प्रिंकलर की कितनी रहती है, 80 to 85%, ठीक है जी। ये आप डाटा भी याद रख सकते हैं, बट हाईएस्ट जो रहती है वो किसकी रहती है, ड्रिप की रहती है जी, ठीक है जी। तो देखो आज का जो लेक्चर था उस सारे हमने क्या कर रहे हैं, हम डेली के डेली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो देखो बैच, हाँ आपको पता है कि बैच स्टार्ट हो रखा है, तो आप जल्दी जल्दी से ग्रैब भी कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट माफिया ऐप से भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।